जो हम पर और पूरी दुनिया पर करता है, और वो हमेशा मेहरबान है, और उसका सूरज नेकों और बदों दोनों पर चमकता है। वो सब कुछ उसने अभी तक टाइम दिया हुआ है। हम शुक्रगुजार हैं ऐसे खुदा के लिए। हालेलुया। आप पूरे पाकिस्तान में बहुत सी सोसाइटियों को देखते होंगे, खूबसूरत घर, बड़े बड़े सोने वाली शान सोसाइटियां, घर, खूबसूरत सड़कें, ये ऐड दी होती है सोसाइटियों ने। बहुत खूबसूरत घर होते हैं। जब हम गुजरते तो देखते हैं कि हमारा भी इस तरह का घर होना चाहिए। होती ख्वाहिश इस तरह की, बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है। दिल करता है कि इस घर में लिया जाए, जगह ली जाए, इस सोसाइटी में ली जाए, और उनकी कीमत अनलिमिटेड लिमिट होती है उनकी, फिर भी बंदा औखा सौखा ले सकता है। लेकिन एक शहर हमारे खुदावन ने भी मुतारफ कराया, उसकी भी ऐड दी है। उससे कौन कौन वाकिफ है उस शहर से? तो उसमें क्या क्या होगा? दुनिया के शहर में उन्होंने सहूलतें दी होती हैं, हॉस्पिटल की भी 24 घंटे, और कब्रिस्तान भी होता है, डॉक्टर 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, सिक्योरिटी होती है, हर तरह से वो ऐड दे देते कि हर इधर बंदा महफूज है, इधर कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमारे खुदा ने भी ऐड दी हुई है बाइबल में, वहां पर हॉस्पिटल ही नहीं है, कब्रिस्तान भी नहीं आया वहां पे कोई बीमार नहीं होगा। और बड़े बड़े खूबसूरत शहर हैं, उनके दरवाजे भी होते हैं, लेकिन जिस जो खुदा ने दरवाजे लगाए हुए ना, वो आपने भी किसी सोसाइटी में नहीं देखा होगा। मोतियों के दरवाजे, 12 दरवाजे होंगे उस शहर के, और एक एक मोती का एक दरवाजा होगा, और वो आसमान से उतरेगा और वो जमीन पर आएगा, और उसके लोग वहां पर रहेंगे। इसकी तो कीमत बहुत बड़ी है। इसकी कीमत जो है ना, हमने मर्दे दम तक चुकानी है। सस्ता नहीं है ये भी बहुत महंगा है। मर्दे दम तक हमने इसकी कीमत चुकानी है। और इस शहर की खूबसूरती हमारे पापा ने, अबू ने बयान की है। उन्होंने अपने लफ्जों में इसको लिखा है, मेरे सोने यसूदा शहर बड़ा सोना, ना चांद उत्थे होगा ना सूरज उत्थे होगा, उत्थे किसकी रोशनी होगी? यहाँ पर तो बहुत से नुकसान होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से बड़े बड़े शहर सड़ गए, बड़ा नुकसान हो गया, लोग मर गए। लेकिन वहां पर लाइट ही नहीं है, बिजली नहीं है, जिससे लोगों का नुकसान होगा। वहां पे हमारे खुदावंद के चेहरे से मुबारक से ही सारा शहर रोशन होगा। कौन वहां पर जाने की ख्वाहिश रखता है? हालेलुया। बहुत से फायदे थे, कीमत ही नहीं, मरते दम तक कीमत नहीं हमने चुकानी। मेरे पापा ने ना इसकी कीमत चुकाई है। एक तो उसने हमारा सब सारे पूरे घर का, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त किया, हर सिस्टम हमें दिया, और उसने ना शादियां तक हमारे पैसे की डिमांड नहीं की। शादियां भी उसने अपने काम करके पैसे कमा के की हैं, घर भी उन्होंने हमारे लिए तैयार किए हैं। और ऐसी बड़ा हिकमत कमाल के साथ उसने ना ऐसी विरासत हमारे लिए छोड़ी है जो हमारे लिए काफी है, और कोई ऐसी चीज की कमी नहीं है। तो उसने ना एक और हमारे साथ बहुत जबरदस्त काम किया है। उसने बहुत सी उसमें क्वालिटियां थी। ये सारी क्वालिटीज जो है ना, ये हमारे बादशाह यूसुफ जी के जरिए से उसने पाई, और उनको वो प्रैक्टिकल करता था, इस्तेमाल करता था। जो भी इन बातों को इस्तेमाल करेगा वो यकीनन उस शहर में दाखिल होगा। उसमें कोई रिक्वायरमेंट है अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करना, मरते दम तक,
और फिर उसमें एक और बहुत बड़ी क्वालिटी थी, वो सुलह करवाने में बहुत ही सरगर्म थे। हमारे पूरे खानदान में उसकी ये गवाही थी और वो बात भी करते थे। कोई भी लड़ाई हो जाती थी वो मेरे को बुलाते थे, लेकिन वो कहते थे अगर सुलह करोगे तो मैंने आना है, नहीं सुलह करोगे तो मैंने नहीं आना। ना कोई सुनना क्यों हुई लड़ाई, कैसे हुई है, क्या वो सुना, मैंने कुछ नहीं सुनना, सिर्फ सुलह करो, अमन व मान से रहो। ये भी उसमें खूबी थी। और बाइबल में ये खूबी बयान है कि मुबारक है वो जो सुलह करवाते हैं और वो खुदावंद के बेटे कहलाएंगे। तो ये भी उसमें खूबी थी। फिर उसने काम काज में बहुत माहिर कारीगर के साथ उसने काम किया। जिसका भी काम किया उसने, बिल्डिंग का काम करते थे, राजगीर थे, तो जिसका भी काम उसने किया ना, जान फिशानी से किया, ये जान करके खुदावंद के लिए कर रहे। तो आखिर तक वो ख्वाहिशमंद होते थे जो उनसे काम करवाते थे कि यही भगत रब्बा साहब मेरा काम करे। तो बहुत सी खूबियां उसमें बयान खुदा मेरे हमारे बाप में थी। तो आज हम उसकी यादगारी में उसकी जो ये जो उसने प्रोग्राम रखा हुआ था, ये भी उसने अपनी जब नजात पाई तो ये प्रोग्राम ठहराया गया। आजकल लोग भी फंक्शन करते हैं ये इस तरह के, लेकिन वो अपनी शादियों के सालगिरह रख लेते हैं, कोई बच्चों के सालगिरह के प्रोग्राम रख लेते हैं, लेकिन जो उत्तम कुर्बानी जो में जो अहम है, जिसमें उन्होंने निजात पाई, वो उसकी हर साल शुक्रगुजारी खुदावंद के जरूर करवाते थे। तो हम अपने बाप से बहुत खुश हैं और उसने कोई ऐसा काम नहीं अधूरा छोड़ा जो आज हमें कमी महसूस होती हो। हमारे पास सब कुछ है उसके लिए, उसका दिया हुआ। उसने फिर हमें खुदा के कलाम के मुताबिक भी ढाला, क्योंकि यह भी लिखा हुआ है कि तुम अपने बच्चों को ना खुदा की सारी बातें बताओ बचपन से, पैदा होने से, ताकि जब वो बूढ़ा हो जाए उससे ना हट सके। तो ये हमारे बाप ने हम सब सिखाया है, ये आज उसकी बदौलत है। और आज तक जो हम मर्जी करते हैं, लेकिन हम खुदावंद का नाम लाजमी लेते हैं, जरूर लेते हैं, और ये जरूरी है। और जितने भी कवानीन हैं खुदा के, जो भी मानेगा, जो भी इसको कबूल करेगा, वो यकीनन हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। और कई ऐसे घिनौने हरकतें करने वाले बाहर रहेंगे उस शहर से, वो सोने की सड़कों से महरूम हो जाएंगे, वो फिर इसी रोना और दांतों का पीसने वाले शहर में रहेंगे, घर में रहेंगे। उस शहर में बहुत, और एक और उस शहर में बहुत बड़ी क्वालिटी है, उसमें एक दरख्त भी लगाया जाएगा, पानी के पास लगा होगा वो दरख्त। खुदा ने बड़े प्रॉपर अंदाज, ऐसे अंदाजे के साथ, ऐसी खूबसूरती के साथ इस शहर की तैयारी की हुई है और बताया हुआ किस तरह का वो होगा। और वो हर महीने फलेगा वो दरख्त, और उसके पत्तों से कौमों को शिफा मिलेगी। हालेलुया। यकीनन ये शहर बहुत ही सुंदर है और खूबसूरत है, और इसमें मौत, बीमारी खत्म, मसले मसाइल खत्म, रोना खत्म, हर टेंशन खत्म। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ में गाएंगे। फिर ये दुल्हन, आजकल शादी ब्याह में दुल्हन अहम होती है प्रोग्राम, और ये दुल्हन की तरह सजाया होगा। ये बहुत ही सुंदर और खूबसूरत शहर। हालेलुया।
है